नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये सामाजिक अध्ययन का लघुत्तरीय प्रश्न के चौथा वीडियो है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल्य अधिकारों के नाम बताइए। तो पहला है जीवित रहने का अधिकार है, दूसरा है घूमना फिरने का स्वतंत्रता के अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो पहले समस्या है असीमित आवश्यकताएं एवं सीमित साधन। अगला है सल्तनत काल का अंतिम मुगल कौन था? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। तो पहला राजवंश है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 तक था। दूसरा है खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। तीसरा वंश है तुगलक वंश, 1320 से लेके 1414 तक ईस्वी तक था, जो कि सबसे ज़्यादा राज किया था। और चौथा है सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक राज किया। और लोदी वंश जो है सबसे आखिरी है, जो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक राज्य किया था। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। अगला है, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, अपक्षय क्या है? तो अपक्षय एक ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें चट्टानें अपने स्थान पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रह जाता है, तो इसे अपक्षय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम जलवायु में अंतर देख लेते हैं। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय अवस्था को मौसम कहा जाता है और मौसम में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि पर होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो मेरियाना गर्त है विश्व का प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो इसका है आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेधादेश
और चौथा है अधिकार परीक्ष आदेश और पांचवा है उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से है मुद्रास्फीति, आंशिक मुद्रास्फीति, दूसरा है पूर्ण मुद्रास्फीति, तीसरा रेंगती या चलती हुई मुद्रास्फीति और चौथा है एक्सक्यूप्लेशन। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ। अगला प्रश्न है विकसित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। तो विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है उस अर्थव्यवस्था से है जिस अर्थव्यवस्था ने विकास के उच्च मानक को प्राप्त कर लिया हो तथा लोग उच्च स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार इस प्रश्न को दोबारा रिवाइज करेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिस अर्थव्यवस्था ने विकास के उच्चतम मानक को प्राप्त कर लिया है तथा लोग उच्च स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। अगला प्रश्न दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक थे। अगला प्रश्न है कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में संवत 1398 में हुआ था। अगला प्रश्न है चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित, जिसको हम लोग कायांतरित भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि करने के तरीकों में सुधार करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। अगला प्रश्न जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। तो जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहाँ सभी प्रकार की वनस्पतियों, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि का जन्म होता है। यही जीवमंडल या जैवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 से संबंधित है। अगला प्रश्न है खिलजी वंश के 2 शासकों का नाम बताइए। तो एक है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने के लिए घोषणा किया था। अगला प्रश्न है अस्थाई पौने किसे कहते हैं। तो ये पौने सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर के निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। यद्यपि इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है तथा इनकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उच्च तथा निम्न वायुदाब से संबंधित हैं, अतः इन्हें ग्रह पौने भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग कौन था एवं उसका जन्म कब हुआ था। तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यह 15 सालों तक रहा। इसका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत कौन कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम हैं। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र कहा जाता था किससे। तो रिएक्टर स्केल से। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले पदार्थ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि लावा, चट्टानें और बहुत सी गैसें निकलती थी। अगला प्रश्न मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के लिए द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जा सकता है। तो अगर को बाहरी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है उसे कम से कम
पहले 7 साल के लिए भारत में रहना होगा। अगला प्रश्न, रेशम का अधिनियम लिखिए। तो ग्रेशम, देखिए टाइप करने में दिक्कत हो गया है। ग्रेशम का नियम लिखिए। तो ग्रेशम का नियम, बुरा सिक्का जो होता है वह अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का बुरे सिक्के को चलन से बाहर नहीं कर सकता। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ग्रेशम का नियम क्या है, इसको लिखिए। तो ग्रेशम का नियम जो होता है, इसमें बुरा जो सिक्का होता है वह अच्छे सिक्के के चलन को बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का बुरे सिक्के को चलन से बाहर नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। और लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर बताइए। तो लघु उद्योग छोटे पैमाने पर होता है जो मध्यम स्तर के लोग करते हैं, और कुटीर उद्योग जो होता है कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में निर्माण किया जाता है। यही दोनों अंतर होता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य जी की रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, बताइए। तो पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड एवं 5 नैनो सेकंड में पूरा कर सकती है। और अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय स्पष्ट कीजिए। तो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं व सेवाओं को उत्पन्न करना ही उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके।